10वीं कक्षा के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी रूपांतर ललई सिंह यादव ने किया। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को ये 5 लड़कियां हैं। अग्रजा सब में प्रत्यय है, अग्रजा सब में आ प्रत्यय है। मदन किसका बेटा है? मदन गिरधर लाल का बेटा है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। हिंदी कविता में परपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में परपद्यवाद के प्रवर्तक ललिन बिलोचन शर्मा है। आत्मसात शब्द में कौन प्रत्यय है? आत्मसात शब्द में 7 प्रत्यय है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। घृणा शब्द का विलोम है, घृणा शब्द का विलोम है प्रेम। हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा शब्द स्त्रीलिंग है। कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द विशेषण पदबंध है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है सरल वाक्य। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक गुणाकर मूले की कृति है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है उपमेय। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? धारा नगरी के भोज परमार शासक जो थे वो विद्यानुरागी थे। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? सोवियत संघ पर हिटलर ने आक्रमण किया था। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गणेश शब्द का पर्यायवाची है लंबोदर। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है यशः प्लस धरा। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद सुमित्रानंद की माता का देहांत हो गया था। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म कविता की है। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण की रचना है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है सुमित्रानंद पंत।
किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो वो कवि थे गुरु नानक ने। नगर संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के कवि है कुंवर नारायण। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद हैं राम भक्तिमय गीत। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है धनाक्षरी में। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना ये जो की गई है ब्रज भाषा और अवधी भाषा में की गई है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण ये जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ ने नहीं किया। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से घर लौटकर घर आई? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? 11 बजे। गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगप्पा था। सातकोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सातकोरी होता है किस भाषा के? ये उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की ये जो है 3 संतानें थी। मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? भवरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक सुजाता है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है अनुजा। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य आध दीर्घी का नो, ये गलत है। औध दीर्घी का नो अधीन, ये शुद्ध वाक्य है। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द है, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द है चाकर। अपेक्षा शब्द का विशेषण है, अपेक्षा शब्द का विशेषण है अपेक्षित। वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद है वाक प्लस जाल। पूरब शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम है यह। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है अच्छा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। मनुष्य की पशुता को कितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप रिश्तेदार लगाता है। बिरज महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरज महाराज अपने सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कलकत्ता में है। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? जिसकी अंतःकरण निर्मल हो। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावन करने की बात करते हैं? रसखान करील की कुंजों पर।
नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार डाला। सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? ग्राम्यों से। अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि हैं? अज्ञेय प्रयोगवाद काव्यधारा के कवि हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? ये प्रभु का बात करता है। खे का उच्चारण स्थान क्या है? खे का उच्चारण स्थान कंठ है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है सरह प्लस ज। इनमें शुद्ध वाक्य है गणित, क्योंकि क्षमा जो है वो ऐसे लिखाता है छत्र। सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। नियम शब्द पुल्लिंग है। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप सभानेत्री है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन लाल है? कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा में कौन सा काल है? ये है भविष्य काल। गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास है। सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख शब्द का पर्यायवाची है प्रसन्नता। छूत शब्द का विलोम है अछूत। दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती। उग्र शब्द का विलोम है सौम्य। श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। इनमें कौन शब्द तत्सम है? इनमें कर्पूरी शब्द तत्सम है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। सादर का विलोम है निरादर। सादर का विलोम है निरादर। दसमुख कौन समास है? दसमुख बहुव्रीहि समास है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे। परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। उदय का संधि विच्छेद है। उदय का संधि विच्छेद है उत प्लस अय। निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में उपसर्ग नी। उपसर्ग वो होता है जो पीछे लग के अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? सवाल रोटी का है। वली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? वैदिश्वरन में मन्नत मांगी। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? उसको 48 नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। मंगप्पा की बहू का क्या नाम था? मंगप्पा की बहू का नाम नजम्मा था। दोस्तों, इसी तरीके से 10वीं कक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कंपटीशन से रिलेटेड अन्य लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे चैनल पर देखने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी पहले वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुंच सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।